हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राधा गुप्ता, आज एक नई स्टोरी के साथ। इस स्टोरी में आज हम ये सीखेंगे कि हम एनर्जेटिक कैसे रह सकते हैं, फिजिकली मेंटली, है ना, तो एक्टिव कैसे रहें। सो आज इस स्टोरी को हम स्टार्टअप करते हैं। ये स्टोरी एक बिजनेसमैन की है जिसका नाम सैम था। वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस गया था और वो इस मुसीबत से निकलना चाहता था। उसकी प्रॉब्लम्स ये थी, उसका अफेयर एक लेडीज़ के साथ कई महीनों तक चला। बाद में उसे गिल्ट फील होने लगा। क्यों? क्योंकि वो लेडीज शादीशुदा थी। सैम इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वो लेडीज ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। बल्कि उसने सैम को धमकी देने लगी कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं अपने पति को सब कुछ बता दूंगी। सैम को अपनी पब्लिक इमेज की बहुत फिक्र थी और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके घर वालों के सामने उसे शर्मिंदगी फील करनी पड़े। इसलिए वो चुप रहा और कुछ भी नहीं बोला और वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूँ। टेंशन और स्ट्रेस के कारण उसे रात भर नींद नहीं आती थी। वो अपनी हालत में बहुत परेशान हो गया था और वो बहुत दुखी रहने लगा था। सैम ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइकोथेरेपी की हेल्प ली। उसने थेरेपिस्ट से कहा कि आप मुझे ऐसी दवाई दीजिए कि जिससे मुझे रात भर अच्छे से नींद आए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दवा लेने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने थेरेपिस्ट से कहा कि मुझे कोई दूसरी दवाई दीजिए, ये भी काम नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी दवाई लेने के बाद भी सैम के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। तो यह 3 मंथ सैम एक खतरनाक बीमारी में फंसता चला जा रहा था जिसका नाम है इंसोमिया, यानी ऐसी बीमारी नींद ना आना। 2 या 3 मंथ तक उस सैम को इस बीमारी ने पूरी तरीके से घेर लिया था। उसे इनोसोमिया यानी इस तरीके की बीमारी हो गई थी कि नींद ना आने की। ठीक है, ये वो बीमारी है जिससे लोगों को नींद नहीं आती है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। और जल्दी उसकी लाइफ में इस बीमारी का असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। फिर साइकोथेरेपिस्ट ने एडवाइस दी सैम को कि जाके तुम्हें ऑर्थर नॉर्मन से मिलना चाहिए। तो उस सैम ने कहा कि जब दवाइयाँ कुछ नहीं कर पाई तो लोग क्या कर पाएंगे। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उसकी कोई हेल्प कर भी सकता है। स्टार्टिंग में उसे बिलीव नहीं हुआ कि ये आइडिया काम आएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद नॉर्मन के पास गया सैम और उनसे उसको पूरी स्टोरी अपनी उसने बताई कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तब ऑथर नॉर्मन ने बताया कि तुम्हें नींद नहीं इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम्हें नींद कैसे आएगी जब तुम्हारे बिस्तर पे 2 लोग और तुम्हारे साथ सोते हैं। तो इस बात पे सैम हैरान हो गया कि मैं तो अकेला ही सोता हूँ। उसने बताया कि ऑथर से कि मैं तो अकेला ही सोता हूँ। ऑथर नॉर्मन ने बताया कि वो 2 मेहमान वो हैं जो तुम्हारे अंदर डर पहला और दूसरा गिल्ट जो तुम्हें दिन ब दिन सता रहे हैं। इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। उसे डर और बदनामी बहुत मन ही मन सता रहा था। फिर ऑथर ने बताया कि उसकी मदद की। उससे बताया कि तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और उसकी गलती को एक्सेप्ट करने में ऑथर ने सैम की हेल्प की। ऑथर ने बताया कि उसने गलत किया है और उसे ऊपर वाले से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद सैम को एकदम नॉर्मल फील होने लगा और काफ़ी वो एनर्जेटिक भी फील करने लगा। पूरा दिन एनर्जेटिक फील करता था और काम करने के बाद भी नहीं थकता था और एक अच्छी नींद लेता था। तो ये सब कब हुआ? जब उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की। यानी कि जब हम कोई गलती करते हैं या मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझसे उस गलती को मानना चाहिए और उसके लिए हमें ऊपर वाले से माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि वाकई में हमने गलत किया है। और अपने मन में डर और अशांति फैलाने की जगह हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी गलती मान लेते हैं तो हमारे मन से डर और गिल्ट जैसी फीलिंग बाहर निकल जाती है और हम अच्छा फील कर पाते हैं। तो हमें इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि हमें भी कभी स्ट्रेस फील नहीं करना चाहिए। अगर हमसे कोई वाकई में गलती हो जाए तो उस गलती को हमें मानना चाहिए ताकि हमारे मन में जो डर अशांति रहे वो बाहर निकल जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो उसके लिए और हमें बॉडी में एनर्जी और हमेशा एनर्जेटिक बनने के लिए हमें 3 चीज़ों के ऊपर काम करना होता है, हमारी बॉडी, माइंड और स्पिरिट। अगर हम इन तीनों का हम अच्छे से ख्याल रखेंगे तो ये तीनों अच्छे से वर्क करेंगे और जब अच्छे से और हम फिजिकली मेंटली दोनों स्ट्रांग बने रहेंगे। तो इस कहानी से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, अगर आपको इस वीडियो में जो भी पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।